नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं पाइथन में। इसमें हम क्या करेंगे कि वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ टू राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल प्रोग्राम्स है ताकि हम पाइथन सीखते सीखते उसके साथ प्रोग्रामिंग भी कर पाए। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स है, लेट्स से a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 30। तो दोनों में मिनिमम कौन है? मिनिमम जो है मेरा वो a दिख रहा है, राइट। सिमिलर टू मान लीजिए कि a बराबर लेट से 100 है और b बराबर लेट से 30 है और लेट से मान लो 60 है। तो मिनिमम कौन है इसमें? वो है b। तो यही हमें प्रिंट करना होगा प्रोग्राम की मदद से, लाइक हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस। ठीक है, और उसके साथ साथ हम यूजर इनपुट भी लेकर के इसको बनाएंगे। तो चलिए पाइथन खोलते हैं। पाइथन खोलने के बाद क्या है, लेट से राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम ऑफ टू नंबर्स। तो लेट से a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 30। तो हमारे पास एक ना मिनिमम फंक्शन है पाइथन में बिल्ट इन। तो उसके लिए क्या करेंगे, मिनिमम लेट से वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन a कॉमा b। तो आप मीन a कॉमा b, तो मीन फंक्शन जो है ना वो ये दोनों में जो भी छोटा होगा, जो भी स्मॉल होगा, उसका वैल्यू रिटर्न कर देगा मीन वैल्यू में। ठीक है, अब चलिए आप प्रिंट कर लीजिए वैल्यू। तो प्रिंट the minimum of two numbers is कौन सा वैल्यू रिटर्न करना है? तो ब्रैक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो गया, फिर कॉमा, ये मिनिमम वैल्यू है मेरा, क्योंकि इसमें वो वैल्यू स्टोर हो गया होगा, राइट। तो आप प्रिंट कर लो। अब सेव, रन इट। देखिए द मिनिमम ऑफ टू नंबर्स इज 10। मान लीजिए कि इसको आप कर दो 70, तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा बताइए, b। तो ये हो गया b विच इज 30। अब बात यह है कि ये तो इनबिल्ट फंक्शन से हो गया, हमें इनबिल्ट फंक्शन से नहीं बनानी है, हमें बनाना है खुद से। तो खुद से बनाने के लिए क्या करेंगे कि वी विल ट्राई टू यूज इफ स्टेटमेंट। ओके, तो हम क्या करते हैं कि लेट से इफ क्या करना है कि a इज लेस देन b, मतलब कि a यदि b से छोटा हो तो प्रिंट करेंगे कि a छोटा है। तो हम कर लेंगे एक स्टेटमेंट हम कर लेंगे द मिनिमम ऑफ टू नंबर्स इज a, क्योंकि a ही उसमें छोटा दिख रहा है। अंडरस्टूड। एल्स यदि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो यदि ये नहीं हुआ तो एल्स b छोटा हो जाएगा, एल्स द मिनिमम ऑफ टू नंबर्स इज b। वेरी इजी। तो अब चलिए रन करके देख लेते हैं। हमारे पास ये प्रोग्राम था a इक्वल टू 70, b इक्वल टू 30। आपके पास क्या आया, इफ a छोटा होगा b से तो a प्रिंट हो जाएगा, और नहीं तो फिर b प्रिंट होगा जो कि छोटा है। तो सी हियर द मिनिमम ऑफ टू नंबर्स इज 30, यानी कि b प्रिंट हुआ है। अगर जो आप चाहो तो इसको कर दो लाइक लेट्स से 5, तो अब a प्रिंट होना चाहिए। तो रन करते हैं, देखिए a प्रिंट हो गया। लेकिन बात यह है कि मान लीजिए दोनों सेम वैल्यू है, तब कैसे होगा, a भी 5 है b 5 है, तो दोनों को अब रन करेंगे तो ये बोला मिनिमम ऑफ टू नंबर्स इज 5, बट दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये तो गलत है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो इन दैट केस आई कैन राइट इट एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एल्स इफ, और उसको कहते हैं एल इफ। ओके, एल इफ बी इज, नहीं कंडीशन तो ऊपर में ही लिखना पड़ेगा, एल इफ बी इज लेस देन ए। ठीक है, बी इज लेस देन ए, तो क्या करो भाई कि बी को प्रिंट करो आप। ठीक है, तो आप यहाँ पे बी को प्रिंट कर लो कि मिनिमम ऑफ टू नंबर्स विल बी बी। एल्स अगर जे ए छोटा है बी से तो ए प्रिंट हुआ, बी छोटा है ए से तो बी प्रिंट हुआ मिनिमम में। लेकिन यदि दोनों नहीं हुए तो क्या हुआ होगा, द टू नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, तो द टू नंबर्स आर इक्वल। अंडरस्टूड। तो ये मेरा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया।
तो लेट्स रन इट। तो द टू नंबर्स आर इक्वल। अगर जो आपने किया यहाँ पे लेट्स से 55, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए विल बी प्रिंटेड, तो ए प्रिंट हो गया। अब हम करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज हैं जो कि फिक्स्ड है। आई वांट टू टेक वैल्यूज फ्रॉम यूजर, तो क्या करेंगे, ए इक्वल टू इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो आपको पहला नंबर मिल गया, बट आपको हमने पहली बार बताया था कि ये जो नंबर आप डालेंगे दिस विल बी ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग को हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहां पे हमको इंट कास्टिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो ये इंट कास्टिंग हो गई। उसी तरह से इंटर सेकेंड नंबर कर देंगे, इंटर सेकेंड नंबर, तो ये हो जाएगा मेरा इंटर सेकेंड नंबर। लेकिन उसके लिए वेरिएबल हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे बी। तो अब क्या होगा, प्रोग्राम जब भी रन करेगा तो इट विल आस्क इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, तो ए में फर्स्ट नंबर आ जाएगा, बी में दूसरा नंबर आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, दिस विल स्टार्ट वर्किंग, राइट, लाइक व्हिच एवर इज स्मॉलर दैट विल टेक। तो रन इंटर फर्स्ट नंबर, लेट अस से 40। ओके, it didn't run properly. Let's run again. इंटर फर्स्ट नंबर लेट अस से 40, ठीक है, इंटर सेकेंड नंबर लेट से 60, तो 40 प्रिंट होना चाहिए मिनिमम में, तो द टू नंबर द मिनिमम ऑफ टू नंबर्स इज 40। आप फिर से क्विकली रन करो, इंटर फर्स्ट नंबर लेट अस से 30 एंड इंटर सेकेंड नंबर लेट से 10, तो हमारा 10 प्रिंट होना चाहिए, तो द मिनिमम ऑफ टू नंबर्स इज 10। उसके बाद क्या है, हम एक और बार रन करते हैं, देखते हैं कि लास्ट बार प्रिंट हो पाता है कि नहीं। लेट्स से फर्स्ट नंबर इज 100 एंड सेकेंड नंबर भी मान लीजिए कि 100 डालते हैं, तो द टू नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। अब बात है ना कि मान लीजिए हम फिर से रन करते हैं, और प्रॉब्लम क्या है कि हमने 10 के बजाय 10.2 डाल दिया, तो ये फ्लोटिंग नंबर है, तो ये बोल रहा है कि इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंट। तो इंट जो है ना, हमने जो लिया था इनपुट इंटीजर टाइप, वो पॉसिबल नहीं है अब। तो हम क्या करेंगे कि इंटीजर के बजाय हम इसको फ्लोट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम कमेंट कर लेते हैं, और इनपुट को लेने के लिए हम फ्लोट बना देते हैं, ओके। इससे क्या होगा कि किसी भी तरह का इनपुट ये ले लेगा, इधर इट इज इंटीजर और डेसिमल, डजंट मैटर। तो आपको दिख गया कि आपके पास फिक्स्ड इनपुट था, फिर आपने इंटीजर इनपुट लिया यूजर से, फिर उसको आपने चेंज किया है फ्लोट से, ताकि किसी भी तरह का इनपुट आपको मिल सके, ओके। नाउ लेट्स रन इट, विच इज मिनिमम, सो लेट्स से 10.3 एंड लेट्स से 50, दोनों में मिनिमम कौन है, 10.3। आपको निगेटिव चाहिए तो आप निगेटिव भी ले सकते हो, तो लेट्स से -30 एंड -10, दोनों में मिनिमम कौन है, -30, so -30 is the answer. So this is the complete program that is there with you. What you have to do is you have to practice this program so that you understand how to write a program to find minimum of two numbers, either by using the inbuilt method or by using this one, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको भी अनेबल कर लो, और by using function आप लिख सकते हैं, by using function। तो आप इसको अनेबल कर लो, तो फंक्शन के द्वारा ए बी में जो भी मिनिमम होगा वो पता चल जाएगा, और नहीं तो फिर प्रोग्राम के द्वारा पता चल जाएगा। तो लेट्स रन इट फॉर लास्ट टाइम। आप बताइए वैल्यू क्या है, मान लीजिए लेट्स से 400, और अगला वैल्यू मान लीजिए लेट्स से 200, दोनों में मिनिमम कौन है, 200, तो मिनिमम वैल्यू बाय यूजिंग फंक्शन भी 200 देना चाहिए, और हमारा इस फंक्शन के द्वारा भी मिनिमम 200 ही आना चाहिए। तो आप इंटर जब करोगे इसमें, तो देखो मिनिमम ऑफ टू नंबर्स इज 200 बाय यूजिंग फंक्शन, एंड मिनिमम ऑफ टू नंबर्स इज 200 बाय यूजिंग माय प्रोग्राम आल्सो, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं फंक्शन से, ओके, और मिनिमम का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। थैंक यू।